कोई हुकूमत किसी के खिलाफ हुकूक व शुबहात के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। कड़ा एहतसाब करें, विक्टिमाइज ना करें। ये जो JIT है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? ना जमाली से साबित हुआ, ना खोसा बेंच से साबित हुआ। अगर वो साबित हुआ होता तो ये किस चीज का JIT फिर बना हुआ? JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हम अब खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, पब्लिक सड़कों पे आएगी। ये वो 97 नहीं जो इन्होंने इस तरह करके बच गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट और मैं हूं दुआ कमल। मंसूर अली खान निजी मसरूफियात की वजह से तातीलात पर हैं। इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझ पर है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान के लिए निहायत अहमियत का हामिल था। पाकिस्तान को सबसे मजबूत इलाकाई तंजीम शंघाई ताउन ऑर्गेनाइजेशन की मुस्तकिल रुकनियत से नवाजा गया। इस मौके पर एक तरफ हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ बैनुल अक़वामी फोरम पर मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके साहबजादे हुसैन नवाज 5वीं मरतबा मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने अपने और अपने खानदान पर लगे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की सफाई दे रहे थे। हसन और हुसैन नवाज नून लीगी वज़रा के झुरमुट में JIT में बयान कलमबंद करवाने आते हैं। इस मौके पर न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि तख्ते लाहौर से भी JIT मुखालिफ बयानात के तीर चलाए जाते हैं। वजीर आजम और उनके खानदान की खामोशी और नून लीगी वज़रा के बेलगाम बयानात ने मुदई सुस्त गवाह चुस्त वाला माहौल बना दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। सूबाई वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि JIT सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलेगी। एक हमला कल कौमी असम्बली के बाहर शेख रशीद अहमद पर भी हुआ। खबरें आ रही हैं कि शेख रशीद से हाथापाई करने वाला शख्स मुस्लिम लीग नून का इंतहाई करीबी है और इस्लामाबाद और लाहौर से पानामा JIT पर बयानात का शोर इतना ज्यादा है जिसने मेयर कराची वसीम अख्तर की सिंध असम्बली के बाहर हुसूल इख्तियारात के लिए किए जाने वाले एहतजाज की आवाज भी दबा दी है। पानामा केस के तनाजुर में बदलती सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा साहब ने। इसके अलावा दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, उन्हें भी वेलकम करेंगे। फैसल वाडा साहब, खुश आमदीद कहूंगी आपको। JIT की बात करें, पनामा केस को लेकर तहकीकात तेज हो गई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त पॉइंट आ रहा है कि JIT बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वफाकी काबीना की इजाजत से, तो ये जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से, इन एतराज़ की जड़ असल वजह क्या हो सकती है? फैसल वाडा साहब, आपकी नजर में। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, इस तस्वीर से लेके सारा तसलसल अगर सीरियल में आप लेके चलें और जो आज तक होता रहा है 97 से अगर हिस्ट्री ले लें, 4 पाक अफवाज के लोगों से जिनका झगड़ा हुआ चीफ के साथ, वो भी नवाज शरीफ साहब थे। हुदैबिया में भी नवाज शरीफ साहब थे, पनामा के अंदर भी नवाज शरीफ साहब हैं, डॉन लीग्स के अंदर भी नवाज शरीफ साहब हैं। 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया तब भी नवाज शरीफ साहब थे। निहाल हाशमी साहब ने जो धमकियां दी जिसमें JIT को जान से मारने की, उनके बच्चों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, और उसमें 2 और अहम ओहदेदार जो हैं वो MI और ISI के हैं, और उनके ऊपर भी अटैक लॉन्च किया। होता यह है कि जब भी बड़े आदमी या नवाज शरीफ साहब की फैमिली के ऊपर कोई भी चीज़ आए तो कानून पंजाब के लिए कुछ और हो जाता है और बाकी पाकिस्तानियों के लिए कुछ और होता है। होता तो यहाँ ये है कि एक आदमी अगर किसी इल्ज़ाम में पकड़ा जाए, उसकी सुनवाई से पहले ही उसके पैरों पे बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां लगा के, मुंह पे काला कपड़ा चढ़ा के घसीटा जाता है, जलीलो ख्वार किया जाता है, और 1.5 डेढ़ साल 2 साल बाद जाके उसकी बारी आती है कि उसकी सुनवाई होगी, वो इनोसेंट है या नहीं इनोसेंट। यहाँ तो आप देख रहे हैं कंडीशन कमरे हैं, राइटिंग पैड साथ है, टिश्यू बॉक्स है, वो बड़ी इज्जत से बैठे हुए। ये सबसे मुल्क की बड़े डाके की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो सबसे बड़ी मुल्क की चोरी है। और उसके बाद देखिए आपके हुआ क्या है। जो सबसे बड़ा चोर का इल्जाम जिसके ऊपर है वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आप आते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट 164 के तहत जिसमें फांसी की सजाएं सुनाई जाती हैं, वो इसाक डार साहब ने दी हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और वो मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इस मुल्क के ये सब इल्जामात हैं, जब उन पर साबित होगा तो जाहिर है उसी के लिए JIT बनाई गई है। इन इल्जामात, इन खदशात के पेश नजर कैसे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अलग किया जा सकता है, उनकी सीट से हटाया जा सकता है, ये कैसे मुमकिन होगा फैसल वाडा साहब? देखिए जी, भुट्टो साहब को किस कानून के तहत फांसी लगा दी गई थी? कि किस कानून के तहत डॉक्टर आसिम को 2 साल
जेल में रखा गया था, किस कानून के तहत बेल लेने के बाद शर्जील मेमन को घसीटा गया, किस कानून के तहत फारूक सत्तार को इश्तिहारी बनाया गया, किस कानून के तहत हम जो प्रोटेस्ट करते हैं हमें अरेस्ट किया जाता है, हमारे हाथों पे हथकड़ियां लगाई जाती हैं, मैं खुद उसका विक्टिम हूं। तो ये कौन सा कानून है? और अभी इल्जामात तो कोर्ट में तो हमेशा इल्जामात साबित होते हैं, उससे पहले मुजरिम जेल में होता है। उससे पहले अगर आज आप कंप्लेन करें किसी पुलिस ऑफिसर को जाके कि मुझे आपने जान से मारने की धमकी दी है या आपके ऊपर कोई एलिगेशन में लगाऊंगा, तो आपको क्या इस तरह JIT बुला के कमरे में बिठाया जाएगा? देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सबसे बड़ी चोरी का इल्जाम मैंने, आपने या पाकिस्तानियों नहीं लगाया। पैनामा के अंदर से डॉक्यूमेंट निकले, मैं खुद अरबों रुपए के इनके कागजात लंदन से निकाल के लाया हूं, लेकिन इस मुल्क में सुनवाई सुनने के लिए कौन तैयार है? और जितनी मुतज़ादा करा रहे हैं ये 97 की तरफ जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब हीट जनरेट कर रहे हैं, वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि कौम इसको नहीं मानेगी, इसका मतलब अपने कारकुनों में वो हीट जनरेट करके मारपीट की तैयारी कर रहे हैं। तो फैसल वाडे साहब, ये जो मीडिया टॉक्स हैं, फैसल वाडे साहब, ये जो मीडिया टॉक्स हैं, आपने खुद जिक्र किया राना सनाउल्लाह का, इसके अलावा दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जो मीडिया के सामने आते हैं, जो उनके दिल में आते हैं वो बोल देते हैं। आपके ख्याल में ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस कहना चाहिए या घबराहट है कि खुदा न खास्ता उनके लिए वो ये सोचते हैं कि JIT का कोई फैसला उनके खिलाफ आ रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए जी, ये बड़ा अंडरस्टूड है, ये इसमें ये ओपन एंड शट केस है। गॉडफादर से आप तस्दीक कर रहे हैं, सिसेलियन माफिया का जिक्र कर रहे हैं और मनी ट्रेल की बात हो रही है। मनी ट्रेल कौन के मुंह पे मारे? हमारे मुंह पे मारे, बात खत्म करें। मनी ट्रेल अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जमा हो सकी तो मनी ट्रेल अब कहां से पैदा होगी? मनी ट्रेल तो घर में बैठ कर तो नहीं बनानी। ये चाहते हैं JIT के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उनकी जगह राना सनाउल्लाह साहब को बिठाया जाए या इसहाक डार साहब को बिठाया जाए। वो क्लीन चिट जो आज से 35 साल से चक्कर चल रहा है इस मुल्क के अंदर, कभी किसी बड़े आदमी की, प्राइम मिनिस्टर की खरबों रुपए की चोरी है, उसका इनडायरेक्ट टेररिज्म से वास्ता है। टेररिज्म में जो पैसा है ये सारा चोरी का है। आप कह रहे हैं फैसल साहब, ये आप कह रहे हैं। हुसैन नवाज ने आज भी यही कहा है, जब वो पेशी पर आए हैं 5वीं, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी साबित नहीं होगा क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि वो मनी ट्रेल नहीं साबित कर सके, ये सबूत नहीं फराहम कर पा रहे, ये आप कह रहे हैं। लेकिन अभी तक जो उनका कहना है वो यही है कि हमारे खिलाफ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये साबित क्या होगा? उल्टा वो कह रहे हैं कि खान साहब को हमने तलाशी दी। आबिद शेर अली साहब ने कहा कि खान साहब पकड़े गए हैं, उनकी ऑफशोर कंपनी निकल आई, अब वो आएंगे आगे। देखिए जी, दोनों में एक डिफरेंस है। इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी के अंदर पैसा मुल्क बैरून मुल्क से मुल्क के अंदर आया है, यहां से चोरी का पैसा बाहर गया है। जिसको बार बार शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बच्चे के साथ ये जुल्म हो रहा है, बच्चे के और बंदूकें तानी जा रही। वो बच्चा जो था वो शनाख्ती कार्ड से पहले भी अरबोपति था। वो बच्चा 45 साल की उम्र में भी आज बच्चा है। इस बच्चे ने माँ बाप, खानदान, दादा परदादा, मामा ताया, पूरे मुल्क को खा लिया, लेकिन ये आज भी बच्चा है। इस बच्चे के जवाब में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। दूसरा जो वो कह रहे हैं कि हम पे कोई साबित नहीं होगा, वो बड़ा क्लियर है, करेक्ट है, अपनी जगह पे ठीक भी कह रहे होंगे, क्योंकि उनके पास जितने भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के पास, इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स हैं, उसमें सारे तो उनके अपने लोग लगे हुए हैं। यहां तक के बैरून मुल्क भी आपके पता है इनकी रिश्तेदारियां हैं, शादियां हुई हुई हैं, तो बचाने के लिए सारे मुल्क है। जनरल आता है मुल्क के अंदर बगैर वीजे के, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सिक्योरिटी अपने प्रोटोकॉल में लेके दूसरी जगह जाके बैठ के बात करते हैं। लेकिन देखिए ना, मेरी बात सुनिए फैसल साहब, बात सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट में आप लेकर गए पनामा केस का ये फैसला, वो फैसला क्या आया आपके सामने? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने JIT की तश्कील दी। अब सवाल ये पैदा होता है, ना तो हुकूमत अब मुतमईन हो रही है, वही हुकूमत जिसने मिठाइयां बांटी, चलो अच्छा हुआ जी JIT बन गई, वही हुकूमत कसाई की दुकान, जेम्स बॉन्ड की सनसनीखेज फिल्म कह रही है। और आज जो खान साहब के बयान का भी आपने जिक्र किया है, इसी पर मैं आप बात करना चाहूंगी। खान साहब ने एक बार फिर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, तो क्या ये मुतालबा बस मीडिया के सामने किया गया है या इसका बाकायदा, जैसे कि वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, क्या खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले हैं और ये कहने वाले हैं, पिटीशन दायर करने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करें? देखिए जी, खान साहब का और तहरीक इंसाफ का स्टांस डे 1 से बड़ा क्लियर था कि एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसके ऊपर सबसे बड़ी चोरी का इल्जाम है और वो इस मुल्क को 35 साल से लेफ्ट राइट एंड सेंटर लूट रहे हैं, उनके होते हुए वो हर्डल्स और डिफिकल्टीज डालेंगे और नहीं हो सकेगी JIT की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल। वो आपको नजर आ गया, अटैक शुरू हो गए, पर्सनल थ्रेट शुरू हो गए, डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और हर किस्म की कोशिश पूरी हो रही है। अगर इस पे भी सुप्रीम कोर्ट खड़ी रहती है, जो हम समझते हैं खड़ी रहेगी, उस पे इनका प्राइम मिनिस्टरशिप से हटना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि JIT अपना मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन कर सके। ये तो इन्फ्लुएंस करते चले जा रहे हैं। ये आपने वजह बता दी ना कि हटना जरूरी है, इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी क्या, ये बताइएगा। देखिए जी, अभी बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन और कंसिडरेशन है।
اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم سپریم کورٹ میں جائیں یا ہم سڑکوں پہ نکلیں، یا جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے پیچھے اور اپنے جو مخلص ادارے ہیں، میرا لفظ ہے مخلص، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مخلصی ہے، بچ گئی ہے کچھ اداروں میں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم. تو یہ تو لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ نیکسٹ میٹنگ کے اندر کیا ڈسکشن فائنلائز ہوتا ہے اور اس کے تحت ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرتے ہیں یا سڑکوں پہ نکلتے ہیں. دیکھیں جی، ہم نے کسی حال میں اس ایشو کو نہ مرنے دیا. پہلے آپ بہت ساری پارٹی کے لوگ بھی آگئے اس ایشو کے دعوے دار، لیکن تحریک انصاف نے اس کو زندہ کیا اور ہمارا پرابلم کسی قسم کا نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہے کرپشن کا الزام تو عمران خان صاحب کو پکڑ لیں، گورنمنٹ تو ان کی ہے. پرسنل حملے کرنا، ہمیں گالیاں دینا، ہماری ماں بہنوں کو گھسیٹنا، ہمارے یہی تو کہتے ہیں فیصل واڈا صاحب کہ آپ ان کی گورنمنٹ چلنے نہیں دے رہے. لیکن آج خان صاحب نے بڑی ایک اور بات بھی کی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں، اسی پر بات کریں گے. خان صاحب نے آج میڈیا ٹاک کی اور کہا کہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ سپریم کورٹ پر حملہ کرے گی، جو کہ وہ نہیں ایسا ہونے دیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے. اسی پر جواب لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو دا پوائنٹ. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا سے. اس وقت لاہور اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں چودھری منظور احمد، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے. چودھری منظور احمد صاحب، ویلکم کہوں گی آپ کو بھی. فیصل واڈا صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی فیصل واڈا صاحب، اس کا جواب دے دیجیے گا، پھر میں منظور صاحب کی طرف آؤں گی. سپریم کورٹ پر حملہ کیا جا رہا ہے، جو کہ خدشہ ہے آج عمران خان نے جس کا اظہار کیا ہے. یہ خدشہ کیسے پیدا ہوا ہے کہ نون لیگ سپریم کورٹ میں حملہ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی جان کی دھمکی دینے کی بات نیال ہاشمی صاحب نے کی ہے. چنے چبانے کی بات سعد رفیق صاحب کہہ رہے کہ دان ٹوٹ جائیں گے، آپ کو کاغذ پڑھنے نہیں آتے تو چشمے لگائیں. رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں، چودھری طلال چودھری بات کر رہے ہیں، اور مشاہد اللہ صاحب کا بات کر رہے ہیں. دیکھیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ مشاہد اللہ صاحب کا یہ اس لیول تک کے گھٹیا چور ہے کہ مشاہد اللہ صاحب جو میرے خیال سے سی کیٹیگری کے ڈی گریڈ آدمی ہے، جنہوں نے اپنے علاج کے لیے بھی پی آئی اے کا ساری چیزیں یوز کی اور 19.5 لاکھ روپے آگے سینٹ سے بھی لے لیے. تو جو لوگ زکوٰۃ اور فطرے جیسی چیزیں بھی نہیں چھوڑتے یا مظلوم آدمی کے لیے علاج کا بھی ذریعہ نہیں چھوڑتے، وہ کیٹیگری کے لوگ جو ہیں جب غنڈہ گردی کر چکے ہیں 97 میں بھی اور ماڈل ٹاؤن میں بھی معصوم عورت کو اس کی بیٹی کے سامنے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور اس کے منہ پہ گولیاں ماری گئی. اس ملک میں کیا کچھ تماشا نہیں ہو سکا، تو آپ کیسے نہیں سمجھیں کہ حملہ نہیں ہوگا؟ اور دیکھیں، حملہ ہونے سے پہلے تحریک انصاف بالکل شانہ بشانہ سڑکوں پر ہوگی. اور اگر خان صاحب نے اشارہ کیا تو دیکھیں، کراچی میرے اکیلے جیسے آدمی نے پورا بند کر دیا تھا، تو تحریک انصاف میں تو لاکھوں لوگ ہیں. یہ دھمکیاں کیوں دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے؟ پاکستان تحریک انصاف یہ دھمکیاں کیوں دیتی ہے؟ کراچی بند کر دیں گے یا پھر سڑکوں پر آئیں گے، لوگ ٹرینڈ ہیں، یہ دھمکیاں کیوں؟ آپ تو تبدیلی کی بات کرتے ہیں فیصل واڈا صاحب، آپ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں. میں نے مثال دی ہے آپ کو، اور جب ہم سڑک پروٹیسٹ پرامن کرتے ہیں تو میرا اور پورے پاکستانیوں کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور جب آوازیں نہیں سنی جاتی کسی بھی فورم کے اوپر تو دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، چاہے وہ ایک آدمی. ٹھیک ہے، احتجاج کی بات کریں. چودھری منظور احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. منظور احمد صاحب، بات تو کریں پاکستان تحریک انصاف اور یہ جو جے آئی ٹی پر آج بھی بیان آیا عمران خان صاحب کا، لیکن میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی اس وقت پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے جے آئی ٹی پر؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جن سیاسی جماعتوں کو جے آئی ٹی پر تحفظات تھے، آج جب وہ تصویر لیک ہوئی، ایمبولینس ایشو ہے، یعنی یہ بھی کوئی لیکس میرے خیال میں کچھ دنوں بعد سامنے آئیں گی، تو پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے واضح طور پر جے آئی ٹی پر؟ دیکھیں، بڑا کلیئر ہم نے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے باقی رہنما تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، لیکن کل بلاول صاحب نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ گو ہمارے تحفظات ان اداروں کے ساتھ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر کسی ادارے پہ حملہ کیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے وہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو پائیں گے. ہم بالکل سامنے کھڑے ہوں گے، چونکہ ان اداروں سے ہماری شکایتیں اپنی جگہ، لیکن ان اداروں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ان اداروں کو بنانے میں، آئین بنانے میں، آئین کو صاف کرنے میں، وہ آئین بنانا ہو، 18ویں ترمیم ہو، باقی چیزیں ہوں، سو ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے. اور یہ نہ وہ وقت ہے جب انہوں نے سجاد علی شاہ کی اس وقت چڑھائی کی تھی، یہ وہ وقت نہیں ہے. اب نہیں کر سکتے، نہیں کرنے دیں گے. اس وقت محترمہ شہید اکیلی تھی تو وہ چیزیں اور تھیں، وہ وقت اور تھا. لیکن پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم کے لاڈلے ہیں. تصویر کی بات کی، تصویر میں کیا ہے؟ کیا
उसमें। इनको वो तस्वीरें नजर नहीं आती जब इन्होंने तफ्तीशी टीम भिजवाई थी, जरदारी साहब की जुबान काटी थी, उनकी गर्दन काटी थी। उनको वो तस्वीरें नजर नहीं आती जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ये 2-2 घंटे 2 बार की वजीर आजम को बाहर खड़ा रखते थे, जेलों के बाहर खड़ा रखते थे। ये बदले की सियासत हो रही है, आवाम के लिए सियासत हो रही है। और मियां शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कि बच्चे को सामने बैठाकर ये करते हैं। उस बच्चे की खैर से 3 बीवियां हैं और 8 बच्चे हैं। अच्छा मंजूर साहब, आपने हवाला दिया बीबी की तस्वीरों का, ये क्या हम समझें कि आए मुल्क में बदले की सियासत का ट्रेंड हो गया? नहीं, हम बदला नहीं ले रहे, हम बदला नहीं ले रहे। देखिए उस वक्त जब इन पे मुश्किल आई थी तो पीपल्स पार्टी ने तो वो सारी चीजें भुलाकर आमरीयत के खिलाफ इनके साथ इकट्ठे हुए थे। हम जरा लाहौर में निकाल कर देखें ना, जिस दिन शहबाज शरीफ आए थे तो पीपल्स पार्टी के कितने लोग थे जो जेल में गए थे, जो गिरफ्तार हुए थे। और जब जरदारी आए थे तो इनकी किसी बिल्ली के बच्चे ने भी बाहर निकल कर आप पर भी ये कहा जा रहा है कि इसी दौरे हुकूमत में नून लीग ने आपके बड़े लोगों को बचाया, गवर्नमेंट ने आपके नहीं, हमारे किस बंदे को बचाया है? वो तो अदालतों से बेल्स हुई हैं, तो अदालतों, या फिर ये कहें कि अदालतों में वो इन्फ्लुएंस करते हैं, अदालतों के जरिए है। हमें कोई प्रॉब्लम। आपने कहा कि तस्वीर लीक हो जाना कोई बड़ा मसला नहीं है, इस पर इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, नून लीग को। आज इमरान खान साहब ने फिर इस्तीफे का मुतालबा किया है। मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी अब इस मुतालबे के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ? आपके बड़े अहम लोग, बड़े सीनियर लोग जा रहे हैं तहरीक इंसाफ में। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल एक दम से हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं या जंप करके हम कंक्लूजन्स पे जाना चाहते हैं। उनका अपना प्रोग्राम है, हमारा अपना प्रोग्राम है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, हमारी अपनी स्ट्रेटजी है, उनका अपना नुक्ता नजर है, हमारा अपना नुक्ता नजर है। लेकिन इस मामले पर रास्ते एक लग रहे हैं। नहीं, रास्ते आगे जाकर मिलने वाले हैं। नहीं, रास्ते अलग हैं, शायद मंजिल एक हो। इसलिए हम ये कहते हैं कि रास्ते अपने अपने पे चलते जाएं। आप साथ देंगे फिर, क्योंकि आपने कहा मंजिल हम उनका, देखिए अल्टीमेटली हम उनको कह क्या रहे हैं कि हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं मुल्क के अंदर। हम ये नहीं चाहते कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए एक फैसला होता था और मियां नवाज शरीफ के लिए दूसरा फैसला होता था। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो वो रूल ऑफ लॉ हो और उसके मुताबिक फैसला करें अदालतें भी, और अदालतें देखें जिसको जिसके खिलाफ बनता है उसके मुताबिक करें। लेकिन आप पर मुफाहमत की सियासत का भी है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बिल्कुल, फैसल वाडा साहब शामिल हो सकते हैं इस पॉइंट में। तहरीक इंसाफ अलल ऐलान कह चुकी है कि ये मुफाहमत की चैंपियन है, ये नवाज शरीफ और जरदारी दोनों मिल जाते हैं जब कोई ऐसा मसला है। गालिबन याद होगा आपको फैसल वाडा साहब, खान साहब ने एक जलसे में कहा था। तो चौधरी साहब, ये मुफाहमत की सियासत का फिर समझें कि खत्म मुफाहमत का इशू नहीं है। देखिए उस वक्त भी एक इदारे पे हमला हो रहा था तो हमने उस इदारे को बचाया था, हमने किसी हुकूमत को, किसी फर्द को नहीं। उसके नतीजे में अगर कोई फर्द बच जाता है तो उसको ये कहना कि ये हमें बहुत गालियां मिली थी, अब दूसरी जमात गालियां देगी, चूंकि हम एक प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़े हैं। और अगर उस पे कोई किसी को गुस्सा लगता है, कोई किसी को तकलीफ होती है, तो उसका हमें बिल्कुल कतई तौर पर कोई। फैसल वाडा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आप शामिल करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पर, क्योंकि उनका भी यही स्टांस है जो आपका स्टांस है। क्योंकि आज जो खान साहब ने कहा है कि वो सड़कों पर आएंगे, तो क्या ऑपोजिशन गलत है? हमें पीटीआई क्यों शामिल करें? हम क्यों पीटीआई के साथ शामिल होंगे? हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो अपना दे रहे हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल से चौधरी मंजूर साहब ने बात अच्छी की कि रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक ही है। पहले बिल्कुल मुफाहमत के नाम पे बड़ा सौदाबाजी हुई है, और जब चेयरमैन साहब ने कहा, लेकिन आज के दिन अगर आप मुझे एज ऑफ टुडे बात करेंगे और पिछले 3, 4, 6 महीने देखेंगे, तो मेरे ख्याल से बिलावल साहब और जरदारी साहब की लाइंस और उनकी पार्टी की लाइंस बड़ी क्लियर है कि वो इस एहतसाब के अमल में, और अगर उनको सियासत करनी भी है आगे जाकर जिंदगी के अंदर, तो अब सबको इस इशू को ओन करना पड़ेगा, क्योंकि लीड तो हम ले गए इसके ऊपर। इस इशू को उठाने वाले, जगाने वाले, जिंदा करके इसको फाइट करने वाले तो सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब थे। अब अगर ये कहते हैं कि इनका रास्ता दूसरा है और मंजिल एक है, तो इसी तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी रास्ते अलग हो गए, लेकिन मेरे वो एक टी जंक्शन के ऊपर ही कि नवाज शरीफ का एहतसाब होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को हटना चाहिए, और इसमें कौम की भला है। देखिए, जहां तक JIT की जो तस्वीर लीक हो गई, तो अगर हम तस्वीर लीक की बात करें तो हम उस एम्बुलेंस की क्यों नहीं बात कर रहे जो IB ने बगिंग डिवाइसेस के साथ भेजी, जबकि वहां एम्बुलेंसेज मौजूद थी। जब आप ये चीजें बाईपास करना शुरू हो जाएंगे, और तस्वीर में क्या हुआ है? तस्वीर में उनको हथकड़ी लगा दी है, बेड़ियां लगा दी है, चेन से खींचा है, छितर मारे, गाली दी है, कोई बदतमीजी की है। हम तो चाहते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसीलिए पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की चोरी है, इसको ओपन किया जाए।
پبلک سنے کہ کیا سوال ہو رہے, کیا جواب ہو رہے. میں نے تو کوئی ان کے ساتھ کوئی اس تصویر میں بیگ نہیں دیکھا جس میں وہ ثبوت دے رہے ہو. تو کیا زبانی کلامی ہو رہی ہے؟ کانٹروورسیز پیدا ہونے سے پہلے دم توڑ دے. اس کا رزلٹ اور ریزالو یہی ہے کہ آپ جی آئی ٹی کو اوپن کریں. کیا سوال ہو رہے ہیں, کتنے انٹینسٹی کے سوال ہیں, کس انٹینسٹی کا جواب ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, کتنے ڈاکومنٹ پروڈیوس کیے جا رہے ہیں. یہ کوئی تصویر کھینچتے ہیں. آپ وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو بند کریں. کل وہ ویڈیو بند کر کے کہیں ہمیں, میں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی جی آئی ٹی کے اندر, تو قوم سوتی رہ جائے گی کہ ہمارے پاس تو کیمرہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہے. تو بچوں والی بات کریں. ان کا پہلا پلان ہے اس کو کنٹروورشل بنائیں, بناتے چلے جا رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں, پوری حکومت وقت کھڑی ہے. آنے والے ہفتوں میں ایک ایف آئی آر آنے والی ہے, کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, متنازع بنانے جا رہی ہے. تو پھر فائدہ ہوتا ہے کہ جی آئی ٹی پر تو سب نے اتفاق کیا. جب یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا اور اس کے بعد جی آئی ٹی تشکیل دی, تو پھر متنازع بنانے کی کوشش کس طرف سے کی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے, کیونکہ ابھی تک یہ اپوزیشن جماعتیں متحد نہیں ہوئی ہیں, یا گورنمنٹ نون لیگ کی طرف سے؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم جی آئی ٹی کی تحقیقات تیز ہو رہی ہیں, کم دن رہ گئے ہیں اور رپورٹ پیش کر دی گئی ہے ایک, اور اس کے علاوہ جی آئی ٹی میں تحقیق اور تشکیل کا عمل بھی جاری ہے. وزیر اعظم کے صاحبزادے بھی پیش ہو چکے ہیں. اسی پر ہم بات کریں. منظور صاحب, بریک سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے, جب جی آئی ٹی بنائی گئی سب متفق تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اب متنازع بنایا جا رہا ہے, بیان بازیاں شروع ہو گئی ہیں, اسی جی آئی ٹی پر مٹھائیاں بانٹی تھی, اسی پر اب کسائی کی دکان, جیمز بانڈ کی سنسنی خیز فلم اور کئی نام رکھے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کو متنازع بنانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بکھلاہٹ ہے, خود اعتمادی ہے؟ اچھا, ایک تو یہ ہے, اور دوسرا اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اینٹی کلائمیکس ہو جائے. یہ کسی ہمیں ابھی تک پیپلز پارٹی کو ابھی تک یہ ہے, چونکہ ان کے خلاف کبھی کچھ ہوا نہیں ہے. یہ سسٹم کے لاڈلے ہیں, یہ سسٹم کے لاڈلے ہیں. اور میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں, اگر یہ ان کے خلاف کچھ ہوا تو پھر پتہ نہیں اس ملک میں کس کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے. چونکہ ہمیشہ کبھی نہیں ان کو کبھی کچھ نہیں ہوا. مثلا اگر اسمبلیاں ڈیزالو لگ رہا ہے کہ کوئی ان کے خلاف فیصلہ نہیں آنے والا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہمارا ایک ابھی بھی خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آخر پہ یہ سارا کچھ اتنا ہائپ کریٹ کر کے آخر پہ کلین چٹ مل جائے. سو پھر کیا ہوگا؟ چونکہ دیکھیں نا, اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں, محترمہ بینظیر بھٹو کی بحال نہیں کی گئی, ان کو دو بار بحال نہیں کی گئی, ان کی 2 بار بحال ہوگی. سو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس طرح سے پھر وہ جسٹس قیوم نے جو ٹیپ ریکارڈ تھی وہ باہر آئیں, تو جسٹس قیوم سے استعفیٰ لے لیا گیا. لیکن جو کروانے والے تھے انہیں کچھ نہیں کہا گیا. حملہ کروایا سپریم کورٹ پہ, تو جو کرنے والے تھے, آگے لوگ تھے, ٹولز تھے, ان کو 2 کو, اختر رسول کو اور میاں منیر صاحب کو سزا ہوگی, اور ان کو پھر کچھ نہیں ہوا. کبھی ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ باہر رہے اور پھر واپس آگئے, راجہ صاحب بھی آگئے, تو یہ ان کو ہوتا کچھ نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا دیکھنا پڑے گا, ایسا نہ ہو کہ اینٹی کلائمیکس ہو جائے. یہ پیپلز پارٹی کا خدشہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیصل واڈر صاحب, پیپلز پارٹی کا خدشہ ہے, اینٹی کلائمیکس بھی ہو سکتا ہے, اور اگر کلین چٹ مل جاتی ہے گورنمنٹ کو, تو پھر پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیونکہ ابھی آپ سپریم کورٹ کو بچا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی قسم کا حملہ کیا گیا تو سڑکوں پر آئیں گے. پھر پی ٹی آئی کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, چودھری منظور صاحب کی اگر پریویس ہسٹری کا جب حوالہ دے رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے کہ سسٹم کے لاڈلے تو میں نہیں کہوں گا, سسٹم ہی یہ خود ہیں. میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کو ہی پرائم منسٹر بھی کہا جاتا ہے, اور سسٹم بھی وہی ہیں. لاڈلے تو وہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو ڈیبار کر دیا گیا تھا الیکشن لڑنے سے ہیلی کاپٹر کیس کے اندر, اور اس ٹائم پہ بھی قطری شہزادے کا خط آیا تھا جس کے بعد ان کو اجازت دے دی گئی تھی. تو ایسا پاسٹ میں تو بالکل ہوتا رہا ہے, لیکن اس بار کیونکہ یہ تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں قوم کھڑی ہو گئی ہے. اور جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور انتظار کر رہی ہوتی ہے, اور اگر ادھر وہاں انجسٹس نظر آئے تو پھر قوم کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ہے. تو اس کو نہ پھر کوئی پارٹی سنبھال سکتی ہے, نہ میں اور آپ سنبھال سکتے ہیں. جس دن قوم فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے پھر وہ فیصلہ کر بیٹھتی ہے. تو ایسا نہیں ہوگا. اور کیونکہ قوم کی ابھی بڑی پاپولر سائڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جی آئی ٹی کھڑی ہے, لیکن میں بالکل چودھری منظور صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا, پاسٹ میں ایسا ہوتا رہا.
डॉन लीग्स में भी देखा गया हमने, और कुर्बानी के बकरे बनते गए। इस बार कुछ सदके के बकरे से काम चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना कुर्बानी के बकरे हम मानेंगे ना सदके के बकरे। इस बार तो हमें हाथी और ऊंट की वो चाहिए बलि। तो उस केस के अंदर हम बड़े कैटेगोरिकली क्लियर हैं। बिल्कुल कोशिश है, और देखिए या खरीदा जाता है यहाँ इस मुल्क के अंदर मियाँ साहब की तरफ से, और हमारे पास उसके भी बहुत सारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, या डराया जाता है या मारा जाता है या उठा लिया जाता है। और मैं आपको इसकी सीधी मिसाल दूंगा, मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि पिछले साल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बेटे को कराची से उठा लिया गया था। अगर आप दौरा मिहार की बात करें, मैं कहीं भी गिलानी साहब के बेटे की सच्चाई या उसका झूठ के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन जब उस पे केस हुआ तो उसको गाड़ी से बालों से घसीटा गया। प्राइम मिनिस्टर के बेटे को, वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बेटे को उठा के ले जाया गया, किडनैप किया गया। मॉडल टाउन में 14 लाशें गिराई गई, पुलिस को ऑर्डर किया, और उसमें भी क्या हुआ, सिपाही और मासूम लोग आज तक पकड़े गए। उसामा बिन लादेन की आप हिस्ट्री ले लें, आज तक उसकी जीआईटी रिपोर्ट सामने नहीं आई। डॉन लीग्स की रिपोर्ट पूरी कौम इंतजार कर रही है, मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, वो भी नहीं आएगी। तो इस मुल्क में आज तक कभी तो हुआ नहीं है। इस बार आपने क्लियर जवाब नहीं दिया कि अगर क्लीन चिट मिलता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर वाज़ेह स्टांस क्या होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही इसका जवाब लेंगे। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब ने मौफ़ी का मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भी, ये भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम कोशिश करें कि नून लीग का मौक़िफ़ भी ले सकें। आज इमरान खान, जिसका हम पहले जिक्र भी कर रहे हैं, प्रोग्राम के पहले और दूसरे हिस्से में हमने जिक्र भी किया, इमरान खान साहब ने कहा कि आज मैं मीडिया से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया जो बयानात सामने आ रहे हैं नून लीगी रहनुमाओं की वजह से। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देंगे, ये खदशा है खान साहब को। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिखा दीजिए वो हुसैन शरीफ कि जी देखे उससे बड़ा जुल्म हो रहा है और उसको एक बच्चा बना दिया है। 45 साल का बच्चा नहीं होता, उसकी 2 शादियां हैं, उसके 6 अपने बच्चे हैं। हमें खदशा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ करना है। मैंने अपनी पार्टी के कारकुनों को सारी जगह कॉल आज दे दिया कि आप तैयारी करें, हम अब खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, पब्लिक सड़कों पे आएगी। ये वो 97 नहीं जो इन्होंने इस तरह करके बच गए थे। जी हाँ, खान साहब कह रहे हैं पार्टी कॉल दे दी है, अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर निकल आएंगे। और उन्होंने कहा मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ और पीएमएलएन के लिए खासा खतरनाक आदमी हूँ। उन्होंने एक और भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक बार फिर उन्होंने कहा कि वजीर आजम इस्तीफा दें, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दरख्वास्त की। जरा क्या कहा उन्होंने, वो सुनिए पहले। मैं मजबूर हुआ हूँ आज आने के लिए, क्योंकि मैंने कल भी मीडिया टॉक की थी, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ अब ये सबको वाज़ेह हो गया कि ये गेम किस तरफ जा रही है। इनको डर लगा हुआ है कि अब अगली बारी आनी है जो असल इसमें जिनका असल तफ्तीश करनी चाहिए, जो इसहाक डार है, जो नवाज शरीफ है और जो शहबाज शरीफ है। और कोशिश ये की जा रही है कि इतना मुतनाज़ा कर दिया जाए JIT को कि ये फिर बच जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये हमने अपने देखने वालों को रिकॉल कराया कि आज इमरान खान साहब ने क्या कहा, इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। मंजूर अहमद साहब, सियासी माहौल खासा गर्म है, बयानबाजी का सिलसिला जारी है और बहुत खासा तेजी से जारी है। जरदारी साहब ने भी कहा कि जो शहबाज शरीफ ने बात की 2 दिन पहले, उसी पर उन्होंने कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके ख्याल में वज़ीर आला पंजाब माफ़ी मांगेंगे, अपना बयान वापस लें या माफ़ी मांगे? आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल होती नजर आ रही है? देखिए, जो सबसे बुनियादी बात कह दी आप, वो बातें तो बहुत छोटी रहेगी ना कि वो कसाई की दुकान है या बाकी चीज़ें जितनी भी थी। सो असल तो उन्होंने कहा जी कि एक ही ख़ानदान पे बंदूक तानी हुई है। सो इसका मतलब ये है कि बंदूक किसने तानी है? सुप्रीम कोर्ट ने तानी है। किसने तानी हुई? अगर पहली बार आपको कोई पूछा जा रहा है तो आप उस पर कह रहे हैं बंदूक तान ली है, क्योंकि असल इशू ये है कि उसमें जो क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं, वो हुदैबिया पेपर मिल आती तो फिर उसमें सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ या उसकी फैमिली नहीं, फिर इसमें सारे आते हैं, क्योंकि शरीफ साहब और उनके जितने आगे जो उनके वारसान हैं वो फिर सारे उसमें आएंगे। सो इसलिए जब उन्होंने उस चीज़ पे बात शुरू की, उस चीज़ पे सवालात शुरू किए, उस चीज़ के ऊपर जब वो आए तो फिर उस पर ये तकलीफ हुई और इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक बात कर दी है।
सो इसलिए या वो बयान वापस लें या माफी मांगे। माफी तो सबको मांगनी चाहिए ना। अब ये भी सवाल है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट अकेले निहाल हाशमी जिसने ये कह दिया, तो बाकी लोगों को भी तो बुलाए ना। फिर ही जाकर आप जरूरत नहीं पड़ेगी फिर खान साहब नहीं, लेकिन खान साहब की फिर इस बात की जरूरत ही नहीं रहेगी जो वो कह रहे हैं कि इस्तीफे की बात। देखिए ये दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, ये कल इलेक्शन हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई थी, लेकिन किसी ने नहीं कहा, चूंकि वो मुदाखलत की इजाजत नहीं देते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी किसी को ऐसी बातें करने की इजाजत नहीं देती। ठीक है, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं तो उनसे जवाब लेने बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जरूरी है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, खासी देर से निकाला लेकिन निकाल लिया। ये बताइएगा, आज खान साहब आए और उन्होंने एक बार फिर इस्तीफे का कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दरख्वास्त कर दी, और जरदारी साहब ने भी कहा है, वज़ीर आला पंजाब माफी मांगे। ये जेआईटी, आपने मिठाइयां बांटी जेआईटी की तश्कील पर, अब क्या हो गया? आप क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? कसाई की दुकान है, जेम्स बॉन्ड है, बंदूकें तान ली हैं, क्या हो, ये मामला है क्या सारा? देखिए जी, सबसे पहली तो बात यह है कि इमरान खान साहब ये जो बात कर रहे हैं कि अदालतों पे जो हमले करते हैं, मैं ये इमरान खान जो अदालती इश्तिहारी खुद है, इंसदाद दहशतगर्दी का अदालती इश्तिहारी जो है, अगर इसमें थोड़ी सी इखलाकी जुर्रत हो तो ये जब इस्लामाबाद में आए तो ये सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ये जाए वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और वहाँ से ये जमानत करवा के फिर सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर ये अपना मुआवजा हुसैन नवाज से करें, जिनको ये कह रहे हैं कि वो 45 साल के बच्चे नहीं, तो खान साहब तो 70 साल की उम्र में बच्चों वाली हरकतें करते हैं। तो ये उनके साथ अगर अपना मुवाजना करना चाहते हैं, तो अगर इखलाकी जरूरत दिखाना चाहते हैं, तो जिस तरह वो जेआईटी में अपने आप को पेश कर रहे हैं, उस जेआईटी के आगे पेश कर रहे हैं जिससे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरह खान साहब 3 साल से इलेक्शन कमीशन में आज तक अपना रिकॉर्ड नहीं दे सके, ना वहाँ पर पेश हुए, और जब इलेक्शन कमीशन में केस शुरू होने लगता है तो हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं। तो इस तरह खान साहब जो है ये तकनीकी बुनियादों पे अपना केस जो है वो उसको तो डिले कर लेते हैं, और जब बात दूसरे पे आती है तो वहाँ पे फौरन इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। तो ये खान साहब के जो दोहरे मेयार है, अब तो पाकिस्तान की पूरी अवाम के ऊपर ये आया हो चुके हैं कि खान साहब जो है ये यू टर्न के मास्टर हैं। तो और जो अपने पे कानून लागू करते हैं वो दूसरे पे नहीं करते, और जो दूसरे पे करते हैं वो अपनी जात पे नहीं करते। और जहाँ तक बात होगी यहाँ पे कि ये अदालतें मियां नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, खान साहब तो पिंडी में छुप गए थे, और ये मंजूर साहब की जमात ने उस वक्त जो एक किस्म का जुडिशल कूप किया था और डोगर कोर्ट कायम की थी, और हमारी हुकूमत जो पंजाब में थी उसको। ठीक है, आप अभी वक्त कम है इसलिए मैं कुछ 2-3 क्विकली सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप पर ये अब इल्जाम लगाया जा रहा है, ये जो आपके रहनुमा बयान दे रहे हैं ना, बयानबाजी, मीडिया टॉक्स, फिर एम्बुलेंस के हवाले से भी वो उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं, तो ये जेआईटी से भागने का स्टंट है, ये कहा जा रहा है कि अब गवर्नमेंट भाग रही है जेआईटी से। देखिए जी, जेआईटी से भागना अगर होता तो हम वहाँ पे पेश ना होते, पहली तो बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो जेआईटी में लोग बैठे हुए, हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करते हुए जेआईटी के आगे पेश हो रहे हैं, जबकि हमारे एतराज़ात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आगे दरखास्तों की शक्ल में मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ये हमें यकीन दहानी भी कराई थी कि अगर कोई इसके बीच में उनको कमी बेशी नजर आई तो वो बिल्कुल इसका नोटिस लेंगे। और उन्होंने साथ में ये जो हमने एतराज़ात दायर किए थे आमिर अजीज के हवाले से और बिलाल के हवाले से, अब ये एतराज़ात दायर कर दिया आपने? एतराज़ात मौजूद है, दफा मिसल पे मौजूद है, और हमें उसके ऊपर तारिक शफी को जिस तरह से थ्रेट किया गया, जो चमन सईद है नेशनल, उनको जिस तरीके से थ्रेट किया गया, फिर जिस खुफिया तरीके से एम्बुलेंस मंगवाई गई और एक बार मीडिया में खबर चलवाई की थी हुसैन नवाज का ब्लड प्रेशर जो है वो गिर गया है, और इस तरह की गलत बातें, ये सारे का सारे प्लान तरीके से हो रहा है। फिर जिस तरह से अब तस्वीर लीक हो गई, क्या तस्वीरें भी निकल रही हैं, हमें ये सारी चीजें हमारे जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको बढ़ा रहे हैं, और हमारे जेआईटी में बड़े स्ट्रॉन्ग तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर जेआईटी जो है वो अच्छा, अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप पुल आउट कर दें, आप कह दें कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये तस्वीर लीक करना क्या आपकी गवर्नमेंट नहीं है? साइबर क्राइम, आईटी, सब कुछ आपका है, आप क्या फाइंड नहीं कर सकते कि ये तस्वीर किस आईडी से लीक की गई है? मोहसिन साहब, जुडिशल एकेडमी के तमाम इंतजामात जो हैं ये जेआईटी के पास हैं, और जेआईटी ही कैमरास को मॉनिटर करती है। दूसरी बात यह कि हमारी एप्लीकेशन कोर्ट में जो हमने तस्वीर लीक होने के हवाले से दायर की है वो सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को लगी हुई है, उस पर नोटिस हो चुके हैं, और हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आगे
ने ये तस्वीर लीक की है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बनाए और कमीशन बना के इस बात की तहकीक करा कि किन लोगों ने वो। फैसल वाडा साहब बड़े क्लियर उन्होंने बात कर दी कि हम इस पर जो इल्जामात आ रहे हैं उस पर हम जाएंगे और ये पिटीशन दायर करेंगे, अपने तहफुजात अपने एतराजात रजिस्टर कराएंगे। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब अगर आएंगे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जमानत करवा कर आए। अगर आपकी हुकूमत आप पकड़ लें, नंबर 1, नंबर 2 ये तो बाइकआउट करने जा रहे हैं, हमला करने जा रहे हैं। नंबर 3 ये कि अगर मंडे को उसकी हेयरिंग होती है वो JIT तस्वीरों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो भी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, पहले चोरी की इन्वेस्टिगेशन तो पूरी हो जाए, तस्वीर को लेके हम बैठ जाए या डाके को लेके बैठेंगे। हम डाके के ऊपर फोकस है, तस्वीर के ऊपर जिसको भी लटकाना लटका दे। अपने IB वालों ने जिन्होंने की है, जो इनके ऑर्गन है, जो इनका मेन हिस्सा है, जो काम कर रहा है इनके साथ, उनको पकड़े। हमें क्यों पूछ रहे हैं यार, सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोल रहे हैं? लीक भी खुद करते हैं, कंप्लेनेंट भी खुद है, शोर भी खुद करते हैं, डाका भी खुद डाला है, हम कर क्या सकते हैं? चले जी, मोहसिन साहब जो चाहते हैं वो पीर को उसका भी देख लेंगे क्या होता है उसका तमाशा। दूसरी बात ये कि जहां तक इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, जितनी जुर्रत इन लोगों के पास है, आपको याद होगा कलसूम साहिबा ने अकेले ने प्रोटेस्ट किया था अपने शौहर के लिए। मंजूर साहब आप मुख्तसरन बताइएगा, वक्त कम है, आप PTI पीपल्स पार्टी का क्या क्लियर स्टांस होगा इस सारी सियासी सूरत-ए-हाल को लेते हुए? बस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा क्लियर कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर एहतसाब का अमल शुरू हुआ है तो उसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि आज तक सिर्फ पीपल्स पार्टी का एहतसाब हुआ है। सामने लेकर आएगी एहतसाब के लिए, अगर क्योंकि आपने खुद कहा बहुत से नाम आएंगे फिर। नहीं, फिर वो देखिए, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि सिर्फ पीपल्स पार्टी का हुआ है। अगर इनका पहली दफा हो रहा है, बाकियों का भी हो रहा है, तो सबको कटहरे में लेकर आए, जिसके खिलाफ जो बनता है करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सबको कटहरे में लेकर आना चाहिए और यकीनन ये स्टेट के लिए, ये पाकिस्तान के जरूरी है, क्योंकि यही पार्लियामेंटेरियन आवाम के लिए वोट लेते हैं और इनका हक बनता है कि आवाम के लिए फैसले करें, ना कि अपने सियासी फैसले किए जाएं। चौधरी मंजूर अहमद साहब, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, फैसल वाडा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। टू द पॉइंट से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।